Hello friends, welcome to our channel NCERT Assistant. So this video is part 3 of our lesson 1 Matter in our Surrounding. तो अभी तक हम जान चुके थे कि मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो अब हम आज नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। जैसा पहले क्वेश्चन है डेंसिटी के ऊपर। तो आप डेंसिटी से क्या समझते हैं? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, गाढ़ापन जैसे एक जगह मान लीजिए वाटर है, एक जगह पे वाटर है और एक जगह पे इधर हनी है। तो सपोज़ कीजिए ये एक प्लैंक टाइप है, मतलब ऊपर के ऐसा है। तो हमने इस पे अगर हमने वाटर डाला तो वाटर वो तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है। स्लाइडिंग करके एक प्लैंक है, इसके ऊपर अगर हम वाटर डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। और इसी पे अगर हम हनी डालेंगे, ऐसा ही एक प्लैंक साइज है, इसी पे अगर हम हनी डालेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। धीरे धीरे क्यों आएगा? बिकॉज इसके जो मतलब पार्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पास में होते हैं, क्लोजली होते हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू वाटर। सो इसकी घनत्व जो गाढ़ापन होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए देर में नीचे आएगा वाटर के मुकाबले। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हमको इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी में। तो हमारे पास एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, और हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। तो इन सभी में क्या है, सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो सॉलिड में होगा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सो सबसे ज़्यादा किस में होगा? हनी में बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा हनी में होगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके जस्ट बाद मतलब सॉरी हनी नहीं, आयरन में होगा। उससे थोड़ा सा जो लूजली पैक होगा वो कौन सा होगा? चॉक होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? हनी आएगा। फिर उसके बाद क्या देंगे? फिर वाटर आ जाएगा अपना, वाटर। फिर उसके बाद में क्या? कॉटन आएगा अपना, कॉटन। फिर उसके बाद में क्या ले लेंगे अपना? एयर आएगा। अब एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दोनों तो हवा ही है, एक टाइप की गैस है। तो जो चिमनी से गैस निकलती है वो कैसी होती है? सपोज कीजिए ये चिमनी है, तो यहाँ से जो ये गैस निकल रही है वो कैसी है? हॉट एयर है, ओके। गर्म होने के कारण अब हमने पढ़ा था कि जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो पार्टिकल्स उसके और भी तेज़ एक्सेलरेट करते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ी से वो मूव करते हैं। और एयर जो है वो कैसी है? वो नॉर्मल कंडीशन में है, बोल सकते हैं कि वो ठंडी है। ये गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वो थोड़ी लेस डेंस होगी, ओके। तो उसके बाद हमारा आएगा एयर, और सबसे लास्ट में आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जिसमें सबसे कम घनत्व है। कम घनत्व सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर। फिर उसके बाद होता है लिक्विड। फिर उसके बाद आता है अपना गैस। तो गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है, ओके। फिर नेक्स्ट पूछा है अपना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके पार्टिकल्स किस टाइप के पैक्ड होते हैं वो बताना है इसमें। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कमेंट ऑन द रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी। तो रिजिडिटी भी हम जान चुके हैं। रिजिडिटी क्या होती है? जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है कि वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है ये भी हम बता चुके हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और उसे दबाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी क्या होती है? सिंपल फ्लूइडिटी क्या मतलब, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है, उसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को। फिलिंग अ गैस कंटेनर, अब गैस कंटेनर को फिल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है?
हाई प्रेशर पे हम किसी भी गैस कंटेनर को फिल करते हैं। ओके, हाई प्रेशर होना चाहिए। ओके, प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है तो हमारे पार्टिकल्स कम एक्सेलरेट करते हैं। तो हम टेम्परेचर लो होगा तभी हम अच्छे से गैस इसके अंदर फिल कर पाएंगे। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रीज़न अ गैस फिल कम्प्लीटली वेसल इन विच इट कीप्स। सिंपल सी बात है, ये अपना सपोज कीजिए एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या गैस भरी है। तो हम जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्यों होता है? अब इस डिस्टेंस की वजह, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अगर हम थोड़ी सी भी गैस डालेंगे तो पूरे कंटेनर को भर देगी। ठीक है, बट अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम और भी ज़्यादा गैस भर सकते हैं। सेकेंड है, गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा जब एक्सेलरेट करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो क्या करेंगे, ये जो बाउंड्री है, ये जो बॉर्डर है, इस पर क्या कंटेनर के बॉर्डर पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब बोला गया है वुडन शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। सही बात है, वुडन को हमें वुडन ब्लॉक क्या है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, इसमें जो ब्लॉक्स जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं। ओके, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। अब सिंपल सी बात है, एयर के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर है, ये एयर है। ठीक है, एयर के अंदर क्या है, हम आसानी से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। ओके, अब यही बात आती है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर इसके पार्टिकल्स बहुत ही पास है। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ही पास होने के कारण अगर हम इसके अंदर हाथ ले जाएंगे हम कैसे मूव कर पाएंगे, इसके लिए हमें लिखा है कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा। ओके, लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। अच्छा, इसमें एक नई बात बोली गई है। हाँ, बोलिए। इसमें पूछा गया है कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। अब अभी बताया था कि कोई भी चीज़ जो हल्की होगी वो फ्लोट करेगी। वाटर है, अब यहाँ पे आइस फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, लगभग 9% कम होती है। ठीक है, इसीलिए क्या करती है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी हेडिंग की तरफ। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कर सकता है। क्यों? मतलब कैसे करेगा, जब हम टेम्परेचर उस पर इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या करेगा, मैटर अपनी शेप चेंज करेगा। अब क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें बोला गया है कि एक आइस बीकर लीजिए, उसमें आइस डालिए। अब फिर हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी भी जो कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, अपनी जगह छोड़ के उठेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये सॉलिड थी आइस सॉलिड होने के बाद जब हमने उस पर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके थोड़े जो पार्टिकल्स थे पहले तो चिपके हुए थे पास में, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के इधर उधर भागने लगे। अब इधर उधर भागने लगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो सॉलिडिटी थी अब वो किस में बदल गई, लिक्विड स्टेट में हो गई। अब इसी चीज़ को अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर और बढ़ा दें लिक्विड स्टेट पे भी, तो क्या होगा, ये लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। ओके, वेपर, फिर जिसमें कि क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच और भी ज़्यादा गैप बन जाएगा। ओके, ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने जाना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो है लिक्विड में हो जाता है और लिक्विड के बाद फिर वो वेपर बन जाता है। फिर अपना नेक्स्ट है, अब जैसा कि हम जानते थे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेज़ स्पीड से। तो इस वजह से क्या होता है,
वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ के पूरे में मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव करते हैं तो वो अपनी जो स्टेट है उसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। अब जैसे जैसे हम सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आएगा। तो अब एक बात यहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी गई है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए। ठीक है, किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट बात आती है रिलेशन की। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो मतलब जो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यही पानी अगर हम एक माउंटेन पे लेके जाएं, वहाँ जाके उबालें इसे, एक माउंटेन के ऊपर लेके जाएं इसी पानी को और वहाँ जाके उबालें तो क्या होगा, वहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे सपोज़ कीजिए नीचे 100 डिग्री पे उबल रहा था, बट ऊपर जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट इंक्रीज़ होगी, और हाइट जब इंक्रीज़ होती है तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हम जानते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, बट जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जब प्रेशर ही कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर हम पहाड़ों के ऊपर लेके जाएंगे अपने गैस या जो भी है, तो वहाँ पे क्या कम ही टेम्परेचर पे हमारा जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग से एक फैक्ट था। फिर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अगर हम ये केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को अलग से भी फ्यूज़न डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। इस चीज़ को हम फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, जब भी क्या होता है सॉलिड जो है मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब हम आइस को पिघलाते हैं, आइस से जब वो वाटर में चेंज हो जाता है तो भी क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो दोनों में सेम ही होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जो हमने जो हीट लगाई थी, यहाँ से हमने जो हीट लगाई वो कहाँ चली गई। ठीक है, अब वो जो है वो क्या हुआ, ये जो हीट थी इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। ठीक है, ये जो हीट थी वो हमें दिखी नहीं। ठीक है, ना तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ना ही और कुछ मतलब सिर्फ स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड हो गई, बट टेम्परेचर वही रहा। बट जो हीट जो थी हमने लगाई है तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, अब यहाँ पे जो था लेटेंट हीट हम जान चुके हैं क्या होती है लेटेंट हीट। उसके बाद कुछ डेफिनेशन होती है। अब सिंपल फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न का मतलब है कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाना, इसे हम फ्यूज़न बोलते हैं बस। ठीक है, अब इसी चीज़ को और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूज़न है, ठीक है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ऐसे ही क्या होगा जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड को जब हम वेपर में चेंज करते हैं, सेम लिक्विड से जब हम क्या करेंगे, लिक्विड से वेपर में, जब 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में, ठीक है, 1 kg ऑफ लिक्विड जब चेंज हो जाए वेपर में तो उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो डेफिनेशन थी अपनी यहाँ पर जो गिवन है। और इसके बाद अपना है ये डिफ़ाइन करने के लिए है वही चीज़ है। ठीक है, सॉलिड से जब हम हीट करेंगे सॉलिड को तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आएगा।
लिक्विड्स को और हीट करेंगे तो गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमें इजी है, पता भी है। जब गैस को इस ठंडा करेंगे तो क्या लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट आगे का जो पेज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ओके, सो वी विल बी बैक इन फ्यू डेज। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स। रिवाइज करते रहें, बाय।